सुबह गौमुख ग्लेशियर का दर्शन कर लीजिए। और देखिए जिस आश्रम में हम ऊपर नीचे अंदर लेटे हुए थे स्कूटी के अंदर, बंगर के अंदर, उसका देख रहे हैं ऊपर से जो शाम को जल पड़ा था वो सारा बर्फ हो गया था भाई। अभी ये पूरा ना बर्फ हो गया था। अभी जैसे धूप पड़ रही है तो धीरे 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 वो जल में परिवर्तित हो रहा है। तो देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए पूरा भाई बर्फ हो गया यहाँ ना। अभी भी टेम्परेचर जो है माइनस में ही है। और अभी इसमें अगर हाथ डाल देंगे तो सुन्न हो जाएगा पूरा। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, एक बारी पहाड़ों में निकलते हैं, सभी महात्माओं संतों के दर्शन भी हो जाएंगे और चारों धाम की, उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा भी हो जाएगी। तो ऐसे ही विचार बना, फिर निकल लिए और आप लोगों का दर्शन हो गया हमें कि अगर अकेले जा रहे हैं, अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं तो आश्रम में रुकिए, आराम से भोजन पाइए, आराम से सुबह में दर्शन करके फिर वहाँ से निकलिए। तो अपने हिसाब से जो 100, 200, 500 जो भी हो XYZ आप अपने हिसाब से दान करके निकलिए। वहाँ के लोग भी खुश, आपका भी काम हो गया, आप भी खुश, दर्शन भी अच्छे से मिल गया और आपको ज़्यादा भागने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, दूसरों को तेल लगाने की ज़रूरत ना पड़ी कि भाई यहाँ 500 कम कर दो यार, 2000 बहुत ज़्यादा है, 1500 कर दो, 1000 कर दो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर हर महादेव, हर हर गंगे। चार धाम यात्रा का आज 18वां दिन है और हम गौमुख के पास में रुके हुए थे। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और भाई यहाँ पे बर्फ़ जो पड़ी थी ना, क्या ही बताऊँ। अभी तो धूप की वजह से सारा जो जल है, बर्फ़ जो था, जो आइस था, वो धीरे धीरे पिघल के पानी हो गया। लेकिन बाल्टी वगैरह हम लोगों ने भर रखा था, वो पूरा बर्फ़ हो गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और अभी गौमुख के पास में ही है, उसका व्यू आपको दिखाते हैं और उसके बाद में यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं नीचे गंगोत्री धाम के साइड अपने आश्रम में। सुबह गौमुख ग्लेशियर का दर्शन कर लीजिए। और देखिए जिस आश्रम में हम ऊपर नीचे अंदर लेटे हुए थे स्कूटी के अंदर, बंगर के अंदर, उसका देख रहे हैं ऊपर से जो शाम को जल पड़ा था वो सारा बर्फ हो गया था भाई। अभी ये पूरा ना बर्फ हो गया था। अभी जैसे धूप पड़ रही है तो धीरे 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 वो जल में परिवर्तित हो रहा है और उसके बाद सारा नीचे बह जाएगा। और ये साइड में देखिए, ये साइड में हमने बाल्टी रखी थी जैसे हाथ भी धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए। तो देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए पूरा भाई बर्फ हो गया यहाँ ना। अभी भी टेम्परेचर जो है माइनस में ही है। और अभी इसमें अगर हाथ डाल देंगे तो सुन्न हो जाएगा पूरा। अभी में रुके हुए थे, उसके पीछे साइड का व्यू देखिए, ग्लेशियर। भाई बहुत प्यारा व्यू है। बंगर में रात भर रुके थे, अभी वहां से बाहर निकल रहे हैं गंगोत्री धाम नीचे जाने के लिए, आश्रम में जाने के लिए भाई। आ जाओ भैया, आराम से आ जाओ। यहाँ से चल रहे हैं नीचे की ओर। लास्ट बारी ग्लेशियर का दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। और ये आगे बाबा जा रहे हैं ना, इन्हीं के आश्रम में हम रुके हुए थे। प्रयागराज से अधिक दूर है नहीं, प्रयागराज में भी है घर और गांव में देखेंगे तो वहाँ से 25 किलोमीटर है। मेजा रोड करके एक स्थान है, वहाँ से 5 किलोमीटर पे सिरसा है, वही गांव है। कैसे यात्रा करने का विचार बन गया अकेले के लिए? ये प्रभु जी ऐसे अचानक प्लान बन गया ना कि मतलब हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो मतलब ना एक वो होता है कि दिन रात रोज वही काम करना है, ये करना, तो एक बोरिंग फील हो गया। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, एक बारी पहाड़ों में निकलते हैं, सभी महात्माओं संतों के दर्शन भी हो जाएंगे और चारों धाम की, उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा भी हो जाएगी। तो ऐसे ही विचार बना, फिर निकल लिए और आप लोगों का दर्शन हो गया हमें। मैं तो ये सोचता हूँ बाबा जी, मैंने कुछ सही काम किए होंगे जो कि यहाँ चार धाम यात्रा में 24-25 साल की उम्र में कर रहा हूँ। नहीं होता है ना, मतलब एक गृहस्थ जीवन में रह के आप का विचार नहीं बन पाता जल्दी कि हाँ आप ऐसी जगहों पे निकले। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे निकलना है, तो प्लान बना लिया और निकल लिया पैदल। चलिए बाबा जी, हर हर महादेव। आधी दूरी हमने तय कर ली और उसके बाद में
अभी एक जगह वृक्ष था बैठने के लिए, अच्छा जगह था, तो वहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूँ, ये साइड में पीछे भैया भी बैठे हुए हैं। और अभी यहाँ से ना आधी दूरी और बची है आश्रम की, जहाँ नीचे हम ठहरे हुए हैं। और भाई अब इसके आगे मैं वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे जो सेल फ़ोन है, जो स्मार्टफोन है, उसका है ना बैटरी डाउन हो चुका है, 3% बचा हुआ है। तो मैंने सोचा कि एक बार इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि भाई अभी सीधा डायरेक्टली जब आश्रम में पहुँचूँगा वहाँ चार्ज करूँगा, तभी आपको बताऊँगा कि हाँ भाई हम आ गए हैं और अभी आगे कहाँ की तैयारी होने वाली है। इन्फॉर्मेशन पहले देना है कि आप आएँगे तो कहाँ रह सकते हैं, वो वाली वीडियो भी बनानी है। उसके बाद में फिर आगे कहाँ निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, वो सब बताएँगे। तो चलिए मिलते हैं नीचे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गौमुख से, भोजवासा से हम नीचे आ गए। वैसे तो गौमुख देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम हो रखा था, तो हमने गौमुख का ग्लेशियर देखा, जो कि भोजवासा से 3 किलोमीटर आगे। ग्लेशियर तो दिख गया, लेकिन वो जो गुफा नहीं दिखा, वो जो ऐसा गुफा होता है जहाँ से जल निकलता है, वहाँ तक हम जा नहीं पाए। तो चलो ठीक है ना, हम खुश नसीब है कि कम से कम ट्राई तो करा, वहाँ तक पहुँचे तो ग्लेशियर तो देख के आया, कुछ नया एक्सपीरियंस तो हुआ। उसके बाद में हम नीचे आए अपने आश्रम में। फिर आश्रम में आने के बाद भाई वहाँ पे हम रुके, और फिर वहाँ से बाहर निकल के हम बस पकड़ के और आ गए उस आश्रम में, जहाँ पे हमने अपना सामान आधा निकाल के फिर यहाँ से गए थे गंगोत्री साइड में, जिसकी वजह से मेरा बैग का वज़न कम हो गया था। तो भी मेरे चेस्ट में पेन हो ही रहा था, क्योंकि जब मैं गौमुख जा रहा था तो भी कुछ भी नहीं था। मेरे पास एक छोटा-सा बैग था जिसमें वाटर बॉटल रखा था। तो भी मुझे लगता है ना कि ठंड की वजह से भी, यहाँ का क्लाइमेट जो है चेंज हो रखा है, इसकी वजह से भी पेन हो रहा था और अभी भी नॉर्मल हो रहा है। तो क्या ही कर सकते हैं, ये छोड़ेंगे तो है नहीं। लेकिन गाइज़ एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ उत्तराखंड में ना भाई ट्रांसपोर्टेशन जो भी है ना, नथिंग, मतलब बहुत खराब है भाई, ज़ीरो है, ज़ीरो। जैसे आपको कहीं ट्रैवल करना है ना, जैसे मुझे अभी मैं हूँ भटवारी में, भटवारी से मुझे जाना है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से मुझे जाना है केदारनाथ बस से। तो अगर मुझे केदारनाथ जाना है ना, जैसे मुझे जाना है 18 तारीख को, तो मुझे ना जो बस होती है ना, उसके सीट बुक करने पड़ेंगे 17 तारीख को ही, मतलब 24 घंटे पहले अगर आप सीट बुक करते हो, फिर नेक्स्ट डे आपको बस में जगह मिलेगी बैठने को। क्योंकि उतनी बस चलती नहीं, ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत कम हो रखा है, गाड़ियाँ बहुत कम चलती है पहाड़ों में, तो इसके वजह से। तो अभी मैं इस आश्रम में हूँ, पहुँच गया हूँ। गौमुख से, गंगोत्री से मैं 68 किलोमीटर नीचे आ गया हूँ। तो इसके बाद में गाइज़ एक चीज़ आपको ये बताना था, मैं आपको वीडियो में बोल रखा था कि हाँ भाई, अगर आप गंगोत्री या यमुनोत्री 2 जगह तो मैंने देख ली, एक्सप्लोर भी कर लिया, मुझे जितना समझ में आया सारी चीज़ें देखा। तो मैं ये आपको बताने वाला था कि अगर आप आ रहे हैं, टूरिस्ट के माध्यम से आ रहे हैं, जैसे कि बुक करके सभी गाड़ियाँ वगैरह सब आ रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपका होटल, रहने-खाने का सारी सुविधा कर देते हैं, दर्शन भी आपको नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद में आप उस गाड़ी में बैठ के रिटर्न चले जाते हैं। अगर आप अपने पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं, या तो फिर पैदल यात्रा करके आ रहे हैं, वॉकिंग करके आ रहे हैं, और पैदल यात्रा करना भाई बहुत ज़्यादा कठिन है। मैं तो सोच रखा था जब मैंने गाँव से शुरू किया था कि भाई मैं पैदल यात्रा पूरी कंप्लीट करूँगा, जिसमें से मैंने यमुनोत्री किया, गंगोत्री किया। बीच में मैंने यमुनोत्री में भी लिफ्ट ली थी चढ़ान पे, पेन की वजह से, गंगोत्री में भी उत्तरकाशी के बाद, हॉस्पिटल से निकलने के बाद ली, जो कि शरीर में दिक्कत होने की वजह से। नहीं तो मैं ये पूरा एक तरीके से समझ लो ना कि ये दोनों पैदल ही हो गए। 30-40 किलोमीटर का दोनों जगह लिया, तो उससे कोई मायने नहीं रखता। जब 200 किलोमीटर चल के आ गया, तो 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर क्या ही मायने रखता है। लेकिन मैंने सोच रखा था ना भाई कि मैं चारों धाम पैदल करूँगा, लेकिन प्रभु को ना, महादेव को कुछ और ही कराना है, तो अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ बचा हुआ है, उसे ट्रांसपोर्टेशन से कैसे भी छोड़ना नहीं है भाई। मैं जाके एक्सप्लोर करूँगा कैसा है, क्या है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि क्या पता दोबारा मौका मिले या ना मिले। और उसके बाद मैं ये बता रहा था कि मैंने यमुनोत्री करा, गंगोत्री करा। दोनों जगह मैंने ये देखा कि अगर आप अपने पर्सनल गाड़ी से आते हैं, तो आपको पार्किंग चार्ज, उसके बाद जो लॉज़ होते हैं रहने के लिए, तो भाई बहुत ज़्यादा महँगे होते हैं। और वो ना जैसे 1000 के ना, तो वहाँ दलाल घूमते रहते हैं। वो आपसे 2000 बोलेंगे, फिर 2000 करते-करते आप 1500 में मान जाओगे, तो वो ले जाके आपको होटल में छोड़ देंगे। होटल वाले को ₹1000, आप 1500 आप दे दोगे, तो उसके बाद 500 उनका बन जाएगा, और 1000 में आप रह लोगे। तो ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा सिस्टम हो रखा है कि लूट-पाट करने का। और
क्या ही बोल सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हम यहाँ पे नए जगह पे आए हुए हैं, तो हमें तो भाई ठंड यहाँ पे पड़ती है। सुबह का टेम्परेचर तो -6, 7, 8, 9 तक चले जाता है, और 5 तो नॉर्मल रोज रहता है भाई। तो हमें भाई होटल तो लेनी ही पड़ेगी, मील लेनी ही पड़ेगी, खाना भोजन करना ही पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है बताऊं? आप अपने फोर व्हीलर से या फिर वॉकिंग, जो भी जैसे भी आ रहे हैं, बाइक से आइए। यमुनोत्री में है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी से जैसे ही आप ऊपर चढ़ेंगे, तो 500 मीटर के बाद में हनुमान मंदिर आता है, और वो आश्रम है। वहाँ पे सामने पार्किंग है, आप पार्किंग का पैसा पे करके गाड़ी पार्क कर दीजिए। उसके बाद में आप सीधा आश्रम में जाके, वहाँ पे आपको रूम भी मिल जाएगा रहने के लिए, भोजन भी मिल जाएगा, आपके पैसे नहीं लगेंगे, और आपको पैसे वहाँ कोई मांगेगा भी नहीं। बस ये होता है ना यार कि आप आश्रम में रुकते हो, तो आप क्या करो, जैसे आप जब वहाँ से निकल रहे हो, तो अपने मन चाह गुप्त दान कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी आप ने 24 मतलब 12 घंटे रह लिए। अगर आप होटल में रहते तो 1000 2000 देते, भोजन भी वहाँ फ्री पाया। अगर भोजन करते तो 1000 रुपए का बाहर करते, 500 का ही करते। 1500, 2000, 2500 आपके खर्चे होते ना। तो आप आश्रम में रहो, और वहाँ पे आपको भोजन भी पवा देंगे, आराम से आप रह भी लोगे। फिर निकलते वक्त अगर आप 1000 500 रुपया दान पेटी में डाल देते हो, या फिर वहाँ के बाबा को दे देते हो, तो एक तरीके से आपका पुण्य भी हो जाएगा, और आपका एक काम भी हो जाएगा। हाँ भाई, मुझे रहना था, वो भी हो गया। तो मेरे मेरे हिसाब से तो ये समझ में आ रहा है कि अगर अकेले जा रहे हैं, अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं, तो आश्रम में रुकिए, आराम से भोजन पाइए, आराम से सुबह में दर्शन करके फिर वहाँ से निकलिए। तो अपने हिसाब से जो 100, 200, 500 जो भी हो, XYZ, आप अपने हिसाब से दान करके निकलिए। वहाँ के लोग भी खुश, आपका भी काम हो गया, आप भी खुश, दर्शन भी अच्छे से मिल गया, और आपको ज़्यादा भागने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, दूसरों को तेल लगाने की ज़रूरत ना पड़ी कि भाई यहाँ 500 कम कर दो यार, 2000 बहुत ज़्यादा है, 1500 कर दो, 1000 कर दो। ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यमुनोत्री में। उसके बाद गंगोत्री में जब आप आते हैं, तो गंगोत्री में भी यही है। यहाँ पे भी ऐसे ही दलाल आपको मिलेंगे, रूम ले लीजिए, ये ले लीजिए। हालाँकि यहाँ पे रूम तो 700-800 रुपए में मिल जाता है, यमुनोत्री में महँगा था, यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल है। यहाँ पे भी आप आइए, आश्रम है, डांडी आश्रम है फेमस गंगोत्री का, उसके बाद हनुमान जी का एक आश्रम है, फिर कृष्ण भगवान का आश्रम है, मतलब बहुत सारे आश्रम हैं। मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं इतना ही बता रहा हूँ। मैं तो हनुमान मंदिर आश्रम में रुका हुआ था, वहाँ पे मैं 2 दिन रहा भी, और तीसरे दिन वहाँ से निकला। तो वहाँ पे भोजन भी पाया, वो भी किया। तो वहाँ पे भी अगर आप रुक रहे हैं, तो आपको पैसे देने नहीं है। आप गुप्त दान दे दीजिए, या फिर जो भी है, क्योंकि भाई आश्रम में जहाँ भी आप रुकेंगे, आपको कोई भी भोजन पवाएगा। तो उनकी खेती तो हो नहीं रखी कि कहीं से आ रहा है, आपको पवा रहे हैं। तो गुप्त दान भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। और एक चीज़ ये है, बाबा जो भी होते हैं कभी पैसा नहीं माँगते, और ये भी नहीं बोलते कि गुप्त दान में आप पैसे ही दो। आप चावल दे दो, गेहूँ दे दो, तेल दे दो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है खाद्य पदार्थ में, वो सब चीज़ें दे सकते हो। तो उससे क्या उनकी भी हेल्प हो जाएगी, और ये देने से क्या हो जाएगा, आपका तो काम हो गया, आप दर्शन करके निकल गए। लेकिन ये सब चीज़ देने से क्या होगा, जब दूसरा कोई व्यक्ति आएगा, जैसे बाबा लोग आ गए, साधु लोग आ गए, उनके पास पैसे नहीं होते, तो उन्हें आश्रम वाले फ्री में रहने के लिए देते हैं, फ्री में भोजन पवाते हैं। तो आपके दान देने से आपका भी काम, और दूसरों को भी भोजन मिलता है, वो भी पुण्य आपको मिलता है, और भगवान की कृपा फिर बनी रहेगी। तो मेरे हिसाब से तो यही बेटर था, अगर आप सोलो आ रहे हैं या फिर अपने पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो। टूरिस्ट वालों का क्या है, वो सब बुक करके आपसे पहले ही पैसे ले लेते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश में फिर लेके आते हैं। तो अच्छा अनुभव रहा यमुनोत्री का भी और गंगोत्री का भी। अभी गंगोत्री से हम 68 किलोमीटर नीचे आ गए, अब टुमारो निकलेंगे उत्तरकाशी के लिए, फिर वहाँ से केदारनाथ के लिए। तो बाबा के पास बहुत पहुँचने का बहुत जल्दी मन कर रहा है, उनको देखने का। और भाई एक चीज़ ये भी है, 15-20 दिन से भाई मैं डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वीडियोज़ डाल रहा हूँ यार, एक भी वीडियोज़ अच्छी खासी जा नहीं रही हैं। एक होता है ना कि बंदा मेहनत करता है, तो उसे एक लगा होता है हाँ, कि मेरी ऑडियंस है, देखेगी। कितने लोग देखते हैं, 600 लोग, कमेंट करते हैं 6 लोग। क्या ही है, आप कमेंट तो अच्छे से कर दो यार। और महादेव, गंगा मैया, यमुना मैया, आप सभी की मनोकामनाएँ पूरी करें। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कमेंट कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाबा की नगरी की ओर जाते हुए। तो अच्छा लगेगा। हर हर महादेव, हर हर गंगे।